स्वतंत्र विचारकों में मैंने नाम दिया है महर्षि कपिल, कणाद, बुद्ध, महावीर और गुरुवर कबीर। इन महापुरुषों में जिनकी विशेष याद करता हूँ, जिनकी कविता प्रशंसा की गई, कबीर साहब। कबीर साहब व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा प्रभावित और आप सब भी बहुत प्रभावित हैं, तभी आप इतनी भीड़ लगी हुई है इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं तो कबीर के व्यक्तित्व पर इसलिए रिझता हूँ ज़्यादा। बुद्ध महावीर राजमहलों से आए, बुद्ध महावीर राजमहलों से आए, महाराज श्री राम और महाराज कृष्ण भी राजमहलों से आए। कबीर कौन से राजमहल से आए, कोई बता सकता है? कबीर को तो क्षमा करना बात करो, कबीर को तो खुद माँ बाप का पता नहीं था। कबीर साहब दुर्भाग्य ही कहना चाहिए, अभी तक उनके माँ बाप का पता नहीं चला। मैं कबीर का साधक हूँ और अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ, लेकिन अगर कोई पूछता है मुझे कि कबीर के माँ बाप कौन थे, तो मैं वहाँ पर मौन हो जाता हूँ। भले ही मौन हो जाता हूँ, लेकिन उत्तर उसका यह है कि किस बच्चे के माँ बाप का पता अगर ना चले तो आकाश से आ गया। सोचो इस बात को। हो सकता है किसी किसी को मेरे बातों से चोट भी लग जाए। किसी बच्चे के माँ बाप का अगर पता ना चले तो क्या आकाश से आ गया हो? वैसे कबीर साहब लाहौर तारा में कमल के फूल पर पैदा हुए और मगहर में फूल में समा गए। जगत जननी माँ सीता जिनकी घर घर पूजा हो रही है, जगत जननी माँ सीता जिनकी घर घर पूजा हो रही है, उस माँ का कोई बता सकता है कि उसके माँ बाप, उसके माता पिता कौन थे? कोई नहीं बता सकता। संत ईसा की माँ मरियम थी, पिता का पता नहीं। और वेदों की रचना जो हुई, वेदों के कई ऐसे ऋषिगण हैं जिनके माँ बाप का पता नहीं। और जो ये सोचता है जिसके माँ बाप का पता नहीं, वो कबीर को नहीं समझ सकता। किस आंचल में जन्म लिए तुम कोई पता नहीं पाया, पालन पोषण हुआ जहां पर पर्ण कुटी की थी छाया, सब विधि से लाचार रहे तुम दुनिया की नजरों में, पर तुम तेरे साथ रहे या फैल गए खबरों। राजमहलों में पढ़ने वाला बुद्ध और महावीर, विरक्त परंपरा के समर्थक का अनुयायी बुद्ध और महावीर राजमहलों में पले थे। गृहस्थ परंपरा के आदर्श पुरुष महाराज श्री राम और महाराज कृष्ण राजमहलों से आए। लेकिन कबीर ज्ञान वास्तव बहुत ऊंचा है जैसा रहे तैसा। इस संदर्भ में मैं याद करता हूँ महर्षि कपिल की याद। महर्षि कपिल ने जो संदेश दिया है, प्रकृति पुरुष को जो चिंतन दिया है, वो बड़ा अद्भुत है। हमारा शरीर जिन तत्वों से निर्मित है, हमारा शरीर जिन तत्वों से निर्मित है, ये भौतिक शरीर और जीव का संबंध से जीवन लगा हुआ है। हमारा आपका जितने भी संसार के प्राणी है, उन समस्त प्राणियों का शरीर जड़ तत्वों से निर्मित है। जड़ तत्व मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश। जड़ पदार्थ में चेतना नाम की कोई चीज नहीं है और उन्हीं तत्वों से शरीर बना हुआ है। इस शरीर में जो चेतन जो विराज रहा है वो अविनाशी है, चेतन है, जीव है। वेदांत दर्शन की भाषा में आत्मनात्म कहते हैं, सांख्य दर्शन की भाषा में प्रकृति पुरुष कहते हैं, और गुरुवर कबीर के सिद्धांत की भाषा में जड़ और चेतन कहते हैं। जड़ है क्या चीज? जो दिखाई देता है, जो देखने में, सुनने में, चखने में, भोगने में जो आता है, वो जड़ चीज है। और उन्हीं जड़ तत्वों से मिट्टी, पानी, आग से शरीर बना हुआ है। मैं बोल रहा था, जीवन पर कुछ बोल रहा था एक जगह। जड़ तत्वों के संयोग से शरीर बना हुआ है, उसमें कारण कार्य की कटुट व्यवस्था है। कारण कार्य कटुट व्यवस्था, कारण कहते हैं समूह को, कारण कहते हैं समूह को, और कार्य कहते हैं
समूह से बने हुए पदार्थ को कारण कार की कटुट व्यवस्था होती है। कारण कार की व्यवस्था सदा से पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। तो मैंने कहा कारण समूह आग का, मैंने शरीर का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया कि जिन तत्वों से शरीर बना हुआ है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा। जब इस चौपाई की याद आता है तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आती है। शरीर की क्षणभंगुरता बताने के लिए अधम शब्द का प्रयोग किया। जब शरीर की विशेषता बताना तो बड़े भाग मानव स्तन पावा से तिरंदर का हुआ। तो जिन तत्वों से बना हुआ है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी सागर तालाब है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, आग का समूह सूर्य है, जल का समूह नदी सागर तालाब, मिट्टी का समूह जिस पर आप बैठे हुए हो, हवा जो वातावरण में है। तो मैं क्या कारण से ही कार्य बनता है। तो मैं उनसे कहा कि तत्वों का समूह से शरीर बना हुआ है। तो मैंने उनसे कहा, तो एक व्यक्ति कहता है कि आपने जड़ तत्वों का समूह तो बताया। व्यक्ति ने कहा कि जड़ तत्वों का समूह तो बताया, चेतन समूह तो नहीं बताया। सामने वाले व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जड़ तत्व का समूह बताया लेकिन जीव का समूह तो नहीं बताया। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि जीव का समूह कहाँ से, ब्रह्म से पैदा हो गया, जीव से पैदा हुआ। जीव से नहीं पूछा, जो स्वतः अविनाशी है। अजर अखंड रूपी परमा प्रकाशी देखो, सूर्य से हो जासी लेको अति सुआयो है, ब्रह्म जगत ब्रह्म मिट्टी जाए संधि काल अनासी। तो अविनाशी जो चेतन जो है वही शास्त्रों का निर्माण करता है, विज्ञान की कला कौशल की उपलब्धि करता है, ईश्वर खुदा गॉड परमात्मा कल्पनाएं करता है। मैं तत्व वेदांत दर्शन की बात समाधात्मनाथ कहते हैं। जब दार्शनिक चिंतन करो, जैन दर्शन करो, जैन दर्शन चिंतन कहता है कि सब जगह जीव ही जीव है। बौद्ध दर्शन कहता है कि नहीं, जीव नाम की कोई चीजें नहीं, सब जड़ ही जगत है। सोचने की बात कि जड़ जगत में चेतना नहीं हो सकती है। मैं अविनाशी हूँ, चल समझने की शक्ति नहीं, जड़ तत्व कुछ शक्ति होती ही नहीं है। और चेतन जो अविनाशी है, मैं अविनाशी हूँ, अजर हूँ, अकर हूँ, अगन अविनाशी हूँ, चेतन हूँ। जड़ तत्व भौतिकवादी कहता है, बौद्धिस्ट कहता है कि जीव कुछ है ही नहीं, आत्मा कुछ है ही नहीं है। तो देखते हैं शास्त्र ज्ञान करता है, विज्ञान की कला कौशल उपलब्ध करता है, ईश्वर खुदा का परमात्मा करता है, सारे शास्त्र निर्माण वो करता है। तो मैं कहता हूँ जीव आत्मा बाहर भटको मत। वेद शास्त्र पुराण वाणी जहाँ तक, वेद शास्त्र पुराण गुरुवाणी जहाँ तक, जीव ही की देन है प्रज्ञा तहाँ तक। ज्ञान व विज्ञान का शोधक यही है, विश्व के सारे विषय बोधक यही है। ब्रह्म ईश्वर देवताओं का सृजेता, प्रकृति की गुण शक्ति सीमा पर विजेता। जीव के समतुल्य केवल जीव ही है, अखिल मानव सृष्टि का यह पीव ही है। जीव जब तक कामनाओं में फंसा है, तभी तक वह व्यवस्थाओं में ग्रसा है। कामनाएं सुर सब जाती जब ही है, जीव ही वसी हो जाता तभी है। संसार के जितने प्राणी हैं आसक्त है विषयों में। आँख से हम रूप देखते हैं, कान से हम शब्द सुनते हैं, जीभ से हम रस चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं। ये सारे संस्कार हमारे अंतःपट में पड़ते हैं और यही संस्कार एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने में सहायक होता है। इसलिए त्यागी तपस्वी महापुरुष होते हैं, धीरे धीरे वासनाओं को त्याग करने के लिए विवेक वैराग साधना उपस्थित करते हैं। त्याग वैराग साधना में और मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है, इस संबंध का विच्छेद कैसे होगा, इस दुखों का निर्वाह कैसे होगा। जो कामनाओं से ग्रसित है, इच्छाओं को वशीभूत है, उनके हृदय में ऐसे प्रश्न नहीं उठ सकता। जो कामनाओं को वशीभूत है, इच्छाओं को वशीभूत है, इंद्रियजन्य विषयों में आ सकता है, उनके हृदय में ऐसे प्रश्न नहीं उठ सकता है। जो अनेक जन्मों का संस्कारी व्यक्ति होगा, आध्यात्मिक दृष्टि होगा, उनके हृदय में ऐसे प्रश्न उठते मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगत से मेरा संबंध क्या है, संबंध का विच्छेद कैसे होगा, दुखों का निर्वाह कैसे होगा, उसे हम जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासु से कहते हैं जिसके हृदय में ऐसे विशुद्ध प्रश्न उठते हैं। मुमुक्षु से कहते हैं मोक्ष इच्छुक, मोक्ष इच्छुक, मोक्ष का क्षय हो जाना, मोक्ष का क्षय होना, मोह का क्षय हो जाना। जो हमारा आकर्षण है, किसी की मैंने बिल्डिंग देखा, किसी का मकान देखा, किसी की कार देखा, किसी की वाणी सुनी, हमारा मन आकर्षित हो गया। और आकर्षण ही दुख का कारण होता है। आकर्षण ही दुख का कारण। आकर्षण को अनाकर्षण बदलने के लिए सभी महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है। बुद्ध ने कहा है दुख है, दुख का कारण है, कारण तृष्णा है, तृष्णा का विरोध किया जा सकता है। दुख है, दुख का कारण है,
कारण तृष्णा तृष्णा का विरोध किया जा सकता है, लेकिन उस बौद्धिस्टों से पूछो दुख का अनुभव कौन कर रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य जिज्ञासु से कहते हैं जिसके हृदय में से प्रश्न उठते हैं, मुमुक्षु से कहते हैं मोक्ष का क्षय हो जाना, मोक्ष का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। और जो साधना करता है धीरे धीरे मुक्ति के दिन पहुंच जाता है। जब कभी साधना करते करते कभी वो विचलित हो जाता है तो हार जाता है, लेकिन साधना करते करते जब परम ऊंचाई पहुंच जाता है तो संत की परिभाषा में पहुंच जाता है और वो समाज के लिए कुछ नायक हो जाता है, अगवा हो जाता है, समाज को उद्धार करने की जिम्मेदारी ले लेता है, वो सदगुरु पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो जिज्ञासु कहता है गुरु की सेवा करता है तो गुरुवर कबीर जिज्ञासु से प्रश्न करते हैं तय तो मान हमारी सेवा। ये जिज्ञासु तुम मेरी सेवा कर, मेरे बताए मानो तो मानो। तो क्या अजर अखंड रुपया अविनाशी तो शरीर से पृथक जो आत्मा है, शरीर से पृथक मेरी जो बात है उसको मानो, कारण कार्य कटु व्यवस्था को समझो। तो तय सुतमान हमारी सेवा तो कह राज देवो देवा। अगर मेरी कोई बातों को मानते हो तो मैं मुख मांगा राज देने के लिए तैयार हूँ। वो कौन से राज जिसमें मोदी जी बैठे, वो राज तो कुछ दिनों छूट जाएगा। वो राज तो चाहे दिल्ली का किला हो, चाहे अयोध्या का हो, चाहे जोधपुर का हो, चाहे अजमेर का हो, ये सारे राज का तो दिन छूट जाएगा, लेकिन मेरी सत्ता मेरी मालक कभी नहीं छूटेगा। उस राज को परिचय देने के लिए कबीर साहब कहते हैं कि तय सुतमान हमारी सेवा तो कह राज देव हो देवा। अगम दिर्गम कर देव छुड़ाई, अगम दिगावर देव छुड़ा। अगम कहते हैं पता न लगना, गम मतलब पता लग जाना, अगम मतलब पता लग जाना। परोक्ष उसे कहते हैं, परोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता है नहीं, न ईश्वर है, न खुदा है, न गॉड है, न परमात्मा, न भगवान है। लेकिन परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, भगवान है, सारा संसार दौड़ रहा है। निश्चित समय सूर्योदय होता है, निश्चित समय सूर्यास्त होता है, ठंडी गर्मी वर्षा ऋतु होती है, रात दिन की क्रिया होती है। कोई करता है, कोई परमात्मा, कोई भगवान है। तो परमात्मा है तो कहाँ, अगर दिखाई देता तो रूप का विषय होता है, सुनने में तो शब्द का विषय होता है। तो परोक्ष उसे कहते जिसकी सत्ता है नहीं लेकिन लोगों ने माना है। संसार पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। मिट्टी पानी आगा सदा से था, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा, लेकिन इस विषय पर सोचता नहीं है। कारण काल के कटुट व्यवस्था को न समझ पाने के नाते, कारण काल के कटुट व्यवस्था को न समझ पाने के नाते कोई ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, परमात्मा भगवान है, इसलिए बाहर भटकने की बात नहीं। परमात्मा न तो आत्मा जीव, सारे विकारों से, सारे दोषों से, सारे विकारों से, सारे दोष जब वो रहित हो जाता है तो परमात्मा अपने आप ही प्रतिष्ठित हो जाता है कि माँ बहनें हमारे देवी देवता बैठे हुए हैं, पुरुष भाई लोग देवतागण बैठे हुए हैं, ये हमारे देवतागण हैं, माँ बहनें देवियाँ हैं। ये स्वर्ग उदागार परमात्मा कहीं बात ढूंढो मत, परमात्मा आत्मा ही परमात्मा है, जीव ही शिव है। शिव तो कहीं ढूंढने जाना जाओ, जहाँ मिलेगा जो मिलेगा वो माया का रूप होगा, जो मिलेगा छूट जाएगा, लेकिन मेरी आत्मा मेरी आत्मा मेरे आत्मा मुझसे कभी छूटेगा नहीं। जो कभी नहीं छूट सकता है, जो मेरा परमात्मा मेरा मालिक कभी छूट नहीं सकता है, उसको कभी याद ही नहीं करते हैं। तो अगम उसे कहते हैं, परोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता इन लोगों ने माना है। अपरोक्ष उसे कहते हैं जिसकी सत्ता तो है लेकिन पता नहीं, वो अविनाशी है, चेतन है, जीव है, उसके विषय में पता नहीं कर पाते हैं। वो जानने के लिए जिज्ञासु सद महापुरुष के पास जाना पड़ता है। और जब तक महापुरुषों का आधार नहीं होगा, वाणी वचन का लाभ नहीं होगा, कर्मों से सुधार नहीं होगा, तब तक कोई परमात्मा नहीं हो सकता है। और कोई चाहे कबीर हो, चाहे मुक्त, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, कोई भी मुक्त दाता नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे गुरु घूमे, ऐसे गुरु महात्मा लोग घूम रहे हैं, मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा। मोक्ष कोई खाने की चीज़ है, मोक्ष रानी का विषय है, साधना का विषय है। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा जो सपने में। बाहर की वस्तुएं दौड़ने पर मिलती है, अंदर की वस्तु रुकने पर मिलती है। एक बार क्या हुआ, एक जगह हम गए थे, छत्तीसगढ़ की बात है, सन 1970 की, याद आगे घटना बता देता हूँ। करीब बगैर एक गाँव है, तहसील है, क्या कहते हैं, बालो जिला पड़ता है। अब करही बदल गांव में गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी संत मंडली से पहुंचे थे। वहां पर कार्यक्रम था और वहां पर ईसाइयों का चर्च स्थल था। चर्च स्थल में शाम के बाद घूमने के लिए श्री अभिलाष साहब जी गए संत मंडली से, हम लोग थे पूरा। जैसे ही गेट पर प्रवेश लिए, पादरी जी आ गए। पादरी जी ने कहा कि जैसे मिलकर चलिए, घुमाने के लिए ले गए साथ में। तो श्री अभिलाष साहब जी ने बड़ी प्रशंसा की कि संत से एक महान संत हुए हैं,
समाज को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली, उनकी शिक्षा मिली, महान संत तो थे ही, मतलब संत इसे एक महान संत थे। तो पादरी जी ने उनसे कहा कि अच्छा आप उनको महान संत मानते हैं? पादरी जी ने श्री रविदास साहब जी से कहा कि क्या उनको महान संत आप मानते हैं? कि बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि समाज को बहुत बड़ी दशा मिली है, प्रेरणा मिली है, शिक्षा मिली है, समाज को उद्धार किया है, तो संत तो थे ही। तो पादरी जी ने श्री रविदास साहब जी से कहा कि आप उनको उद्धारकर्ता मान लीजिए। मजेदार बात है कि पादरी जी ने श्री रविदास साहब जी से कहा उनको आप अपना उद्धारकर्ता मान लीजिए। तो श्री रविदास जी ने कहा मैं कबीर का साधक हूँ, कबीर का न्यायी हूँ, कबीर का मैं मोक्षदाता नहीं मान सकता हूँ, तो संत ईसा को कैसे उद्धारकर्ता मान लूंगा? श्री रविदास साहब जी ने उनको उत्तर दिया कि मैं कबीर का साधक हूँ, कबीर का न्यायी हूँ, कबीर साहब मैं मोक्षदाता नहीं मान सकता हूँ, तो संत ईसा को उद्धारकर्ता कैसे मान सकता हूँ? तो मेरे दोस्तों याद रखो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, ये सब पथ प्रदर्शक हो सकते हैं, रास्ता बताने वाले हो सकते हैं, और रास्ते पर चलने वाला साधक हम हो सकते हैं। तो मोक्ष का रास्ता बताने वाले होते हैं। ले बेटे इस पर वो खा ले, तेरा मोक्ष हो जाएगा। अगर कोई ऐसा कहता तो बहुत गलत कहता है। मोक्ष साधना के विषय है। मोक्ष विवेक दृष्टा अभ्यास करना पड़ता है, विवेक करना पड़ता है, दृष्टा रहना पड़ता है, स्थिति रहना पड़ता है। लेकिन पंडितों ने, कार्यक्रम का विभिन्न मतवादियों ने अपने अपने ढंग से बताया है मोक्ष परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, उसकी साधना करो, भजन करो, तब परमात्मा दर्शन होंगे। सन 1974 की बात होगी, हम हरिद्वार कुंभ मेला में थे। कभी कभी आप लोगों ने कुंभ मेला में देखा होगा, हरिद्वार इलाहाबाद कुंभ मेला में आपने देखा होगा, कहीं चारों तरफ से आग जल रही है, चुपचाप महात्मा बैठे हुए हैं, और कहीं कहीं पानी में खड़े हुए हैं, कहीं पर एकांत बैठा हुआ है, एकांत हाथ ऊपर रखा हुआ है, कहीं पानी में खड़े हुए हैं। कोई जल स्नान कर रहा है, कोई अग्नितापन कर रहा है, कोई छड़े सिर रहा है, कोई मौनी रहा है, परमात्मा का दर्शन करने के लिए। एक महात्मा बैठे थे, लेटे हुए थे, शरीर में कोई रात तक केवल लंगोटी पार रख कर दी, और कांटे पर सोए हुए थे, नागफनी काटे थे, बबूल के काटे थे, बेर के काटे थे, पर सोए हुए थे, लंगोटी पार रखते, शरीर में केवल राख लपेटे थे, राख। मैं घूमने के लिए गया तो सब दृश्य देखा तो मुझे बड़ा कष्ट भी हुआ। जहाँ पर कांटे चुभ रहे थे, जहाँ पर शरीर में कांटे चुभ रहे थे, मैंने उसको देखा कि जहाँ सो रहा तो खून बह रहा था, खून। मुझे देख के बड़ी पीड़ा हुई, मेरे हृदय में करुणा जगी। मैंने देखा तो मैंने उस संत जी से पूछा कि क्यों महात्मा जी, जिस परमात्मा का दर्शन करने के लिए, जिस परमात्मा के दर्शन में इतने काया कष्ट कर रहे हैं, उस शरीर से खून चल रहा है, कांटे जहाँ लग रहे हैं, तो क्या आपको परमात्मा का दर्शन हो गए क्या? मैंने उससे पूछा क्या आपको परमात्मा का दर्शन हो गए क्या? इतना गुस्साया, इतना गुस्साया, लिटाया उठाया, कमरे सारा मारा, तो कहाँ से चला आया? एक आश्चर्य की बात है, जो परमात्मा भगवान की भक्ति के लिए लगा हुआ हो, उनका इतना आक्रोश। कोई दर्शन करता है, कोई स्थापन करता है, कोई छड़े से रहता, मौनी करता है। मेरे दोस्तों, ये सब साधना गुरुवर कबीर ने की थी, लेकिन केवल साधना तपस्या करने से कुछ नहीं होता जब तक मन नहीं होगा, अंतर्मुख दृष्टि नहीं होगी। बाहर की वस्तु दौड़ने पर मिलती है, याद रखो, बाहर की वस्तु दौड़ने पर मिलती है, अंदर की वस्तु रुकने पर मिलती है। भोगों की ललित कहानी शाश्वत से चली आई है, इस मृग तृष्णा के जल में सबने धोखा खाई है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गह्वर के कंदर में, पर नहीं पता तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्तल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, निपके कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा।
तब सुख का स्रोत खुलेगा। जो है अनंत अपने में, इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। मेरे दोस्तों, बाहर के वातावरण दौड़ने पर मिलता है। आँख देखेंगे रूप मिलेगा, कान से सुनेंगे शब्द मिलेगा, जीभ से चखेंगे रस मिलेगा, त्वचा से स्पर्श मिलेगा, नाक से सूंघेंगे गंध मिलेगा। 5 विषय है, 5 इंद्रिय, इसके बाद न छठवां कोई उसे न छठवां कोई इंद्रिया है। और जब तक दृष्टि अंतर्मुख नहीं होगी, तब तक अंतर्मुख दृष्टि नहीं हो, तब तक आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आत्मा है क्या चीज़? वो अविनाशी है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखिए, पूरी दुनिया में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु, पूरी दुनिया में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु आपकी आत्मा है। अड़ोड़ड़ी आम महतो मही आम, उन्हीं की कला है। सारे शास्त्र संपादन वही करता है। ईश्वर खुदा गाढ़ परमात्मा कल्पना वही करता है। सारे शास्त्रों संपादन ईश्वर खुदा मैं करता हूँ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मैं तो कुछ है ही नहीं हूँ। बुद्ध विचारधारा वाले कहते हैं आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैन दर्शन कहता है नहीं, सब जगह जीव ही जीव है। कभी सोचना पड़ जाता है। बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जीव नाम की कोई चीज़ें नहीं है। जैन दर्शन कहता है नहीं, जीव ही सब कुछ है, प्रकृति जगत कुछ नहीं है। गुरुवर कबीर की वाणी यहीं पर याद आती मेरे दोस्तों। लोग कबीर को अनपढ़ कहते नहीं तक पाते। कबीर तो अनपढ़ थे, कबीर की भाषा सतुकीर्ति, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। ये सब बेकार की बात है। इन पंक्तियों को याद करो मेरे दोस्तों। एक है चाल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। संसार के सारे लोगों को जो प्यारा हो, कोई ऐसा नहीं हो सकता है। राम कन्हैया जो होते रामानंदी को राम प्रिय है, कृष्ण के उपासकों को कृष्ण प्रिय है, बुद्ध के उपासकों को बौद्धिस्टों को बुद्ध प्रिय है, जैनियों को महावीर स्वामी प्रिय है, रामानंदियों को राम प्रिय है, राधा स्वामी राम प्रिय है, और राम के उपासक राम प्रिय है, कृष्ण के उपासक कृष्ण प्रिय है, कबीर पंथ को कबीर प्रिय है। लेकिन कबीर साहब कहते एक नाम है जगत प्यारा, एक नाम है जगत प्यारा, संसार के सारे लोगों को प्यारा है, वो आत्मा है। चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कुछ भी हो, आत्मा सबसे प्यारी। आत्मा बढ़ के कोई नहीं होता है। आँख से हम रूप देखते, कान से हम सुनने तो पहले, लेकिन आत्मा परमात्मा 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 भटक रहे। परमात्मा नाम की कोई चीज़ बाहर नहीं है। जीव ही, इसको सूत्रों को याद करें मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। सारे विकारों से, सारे दोषों जब रहित हो जाता है, जीव अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। विवेक दर्शक के अभ्यास करना पड़ता है। विवेक करो, शरीर मेरा है मैं नहीं, शरीर मेरा है मैं नहीं, मैं अविनाशी चेतन जीव हूँ। हार चाह मन मित्र पिटारा शरीर है, शरीर से पृथक हो। जब तक ये विवेक नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, तब तक आत्मा की अनुभूति हो नहीं सकती। एक जगह संत बैठे थे चुपचाप शांत, एक जगह शांत चुपचाप परमात्मा अपने बैठे हुए थे। एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया, एक विरही साधक उनके पास पहुंच गया और वो कहता है मुझे परमात्मा का दर्शन कराओ ना। संत महात्मा जो बैठे थे चुपचाप शांत, परमात्मा में लीन एकदम स्थिर, एक वीर साधक उनके पास पहुंच गया और वो कहता है मुझे परमात्मा दर्शन कराओ ना। तो संत जी ने उनसे पूछा तुम्हारा परमात्मा तुमसे बिछड़ा कब? समझ गए आप लोग? समझने का प्रयास करो। आपकी आत्मा आपसे एक सेकंड भी अलग नहीं होगी। उस वीर साधक ने पूछा मुझे परमात्मा के दर्शन कब होंगे? तो संत जी ने कहा परमात्मा तुमसे बिछड़ा को तारीख को बताओ। परमात्मा तुमसे बिछड़ा ही नहीं है, आपका परमात्मा आपका मालिक। मैं जैनपुर कबीर मंदिर अयोध्या से आया मेरे दोस्तों, तो क्या मेरी आत्मा में एकदम पड़ा हुआ है? आप लोग जहाँ जहाँ से अपने अपने घरों से आए हैं, क्या आपने आपकी आत्मा आपके घर में पड़ा हुआ है? आपकी आत्मा आपसे एक सेकेंड भी अलग नहीं हो सकता है, लेकिन उसका पता ही नहीं है। जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है मेरे दोस्तों, याद रखो, जिसकी यात्रा अनंत काल से चल रही है किसी को पता नहीं है। वो है अविनाशी तत्व। इसके पहले भी हम थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। संसार पहले भी था, अभी है, आगे भी रहेंगे। क्यों रहेंगे? हमने संस्कारों को संजो रखा है। इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, इंद्रियों के भोग जितने ही बढ़ेंगे, चाह की अग्नि में उतने ही पड़ेंगे। इस दशा में शांति के दर्शन कहाँ है? कामनाओं की जलन गाला जहाँ है। दृष्टि मेरी वायतम ऐश्वर्य पर है, पर न अंतरतम कभी जाती न है। हम सदा सती बने हैं जिंदगी में, कर सके अर्पित न जीवन बंदगी में। कहने का मतलब बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर है, खुदा है, गॉड परमात्मा है, लेकिन ये सब खोज केवल मानव करेगा। मनुष्य बढ़ के दुनिया में कोई हो भी नहीं सकता है। दुर्भाग्य है हमारा आपका,
हमने अपने आप को दूर कर दिया है। मानव को विभिन्न वर्गों में बांट दिया है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, पारसी है। माँ दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जो उसमें चेतना जो बैठी है वो अविनाशी। मैं हिंदू के घर में जन्मा, हिंदू कहलाया। मैं मुस्लिम के घर में जन्मा, मुस्लिम कहलाया। सिख ईसाई के घर में जन्मा, सिख ईसाई कहलाया। अफसोस है मानव घर में मानव न कहलाया। मानव तो है, मानव क्यों कहा जाता है? मनो शक्ति विकसित होने के नाते। मानवेतर प्राणियों में भी शक्ति है, इसको भी नोट कर लो आप। मानवेतर प्राणियों में भी मना शक्ति तो है, लेकिन विकसित नहीं है। किसी विषय पर गहराई से चिंतन नहीं कर सकता, मनन नहीं कर सकता, निर्णय करने की शक्ति नहीं कर सकता। वैसे हम तुलनात्मक दृष्टि ले तो मानवेतर प्राणी मानव के आगे भी है, इसे सोच लो आप। अगर हम तुलनात्मक दृष्टि ले तो मानवेतर प्राणी मानव से आगे भी है। जैसे मनुष्य का शरीर हाथी और मछली की तरह विशाल नहीं है। सिंह के समान मनुष्य बलवान नहीं है। घोड़े के समान तेज दौड़ नहीं सकता। पक्षी के समान आकाश उड़ नहीं सकता। गीत की तरह दूर तक देख नहीं सकता। वह पक्षी की तरह घोंसला बना नहीं सकता। मधुमक्खी की तरह मधु तैयार कर नहीं सकता। गधे और तरह समान ढो नहीं सकता। चींटी को मासूम भी नहीं सकता। लेकिन एक से एक खूंखार जानवरों को मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर जो गार्डन में ले जाकर रख देते हैं, दर्शकगण देखते आते आह्लादित हो जाते हैं। तो जिन प्राणियों को हम और आप बहुत निम्न की दृष्टि से देखते हैं, वो कुछ मामले वो आगे भी है। कैसे? एक शाकाहारी प्राणी मांसाहार नहीं ग्रहण करता, जो मांसाहारी प्राणी वो शाकाहार नहीं ग्रहण करता। लेकिन मानव प्राणी, इस धरती तक तो महान प्राणी कहलाने वाले आदमी मानव जो नहीं करना चाहिए करता। दाल भात रोटी खाता है, दूध दही भी खाता है, काजू किशमिश में खाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ इसमें लोग बैठे होंगे जो ऐसे तंबाकू खाने वाले बैठे होंगे, कुछ लोग बीड़ी पीने वाले भी बैठे होंगे, कुछ ये भी करने वाले बैठे होंगे। अब एक मेरे साथ जीवन की घटना बता दूं, अचानक याद आ गया। खोज रहा था, पूर्णिया कार्यक्रम से मैं चल लौट रहा था। आज से 15 साल पहले एक बात बता रहा हूँ। कभी कभी ये सारी बातें मेरे दिल दिमाग बहुत खटकती भी है। पूर्णिया आचार पड़ोस में धर्म शादी कार्यक्रम में मैं पहुंचा था। वहाँ से मुझे लौटने समय बरौनी से लखनऊ ट्रेन लेकर के मनकापुर उतरना था। और मैं ट्रेन तो पकड़ लिया, गाड़ी छूटने में अभी देरी है। 7-8 लोग मन चले लोग चले आए जैसे बड़े रोक साथ। बाबा कहाँ रहते हो? मैंने तो मैं इधर रहता हूँ। फिर इधर कैसे? पूर्णिया के कार्यक्रम में मैं गया था, वहाँ से लौट रहा हूँ। किस पंथ के हो? मैंने तो मैं कबीर पंथ का हूँ। कबीर पंथ में हूँ। कबीर नाम सुनते बड़े गुस्सा गए हो। वो कहता कबीर 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 ने तो संसार के सारे लोग अंधा कह दिया। अब वो कह रहा कबीर ने संसार के सारे लोग अंधा कर दिया है। क्या केवल कबीर की आंखें थी? वो मुझसे कह रहा है। और ये पद उनको याद था मेरे दोस्तों। कह कबीर का सो कहो सकलो जगंदा, साचे से भागा भरे झूठे का बंदा, मैं काको समझाऊं जगत सारा। ये पद उनको याद था। बड़ा व्यंग किया उन्होंने। क्या केवल कबीर की आंख थी, किसी और की आंख नहीं थी? मैंने कहा कभी कभी बड़े पुरुषों को, महापुरुषों को कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है और करना भी चाहिए। क्या तो दिया। इसके बाद फिर थोड़ी देर वो चुप हो गए। बस ज़्यादा 15 मिनट बीता होगा मेरे दोस्तों। किसी ने ये शुरू कर दिया, समझ गए होंगे इतने बात। किसी ने ये भी शुरू कर दिया और ज़्यादा 15-20 मिनट फिर बीता, किसी ने ये भी शुरू कर दिया। तो मुझे कहने बड़ा चांस मिल गया मेरे दोस्त। अभी इतना झगड़ कबीर नाम से इतने तुम बिगड़ रहे थे, कबीर जैसा संत को बता दो। और इतना निष्पक्ष विचारों को कहीं कहीं कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता और करना चाहिए भी। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, उनमें वैधानिक चेतावनी दे रहते हैं कि बीड़ी पीने से कैंसर बीमारी होती है, सब कुछ। लेकिन इसी बात याद करता है। तो आप मानव है मेरे दोस्तों, कितने सौभाग्य से मानव शरीर की भूमिका मिली हुई। पता नहीं कितने जन्मों के कहाँ कितने खाने भ्रमण करते हुए कई संस्कार आपकी जागृत हुआ इस मानव शरीर की भूमिका में। कभी आपने सोचा कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है? जगत कभी पूछे तो कौन जगत यह क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ करके निज तूने क्षण मात्र विचारा। बचपन से अब तक कितने मिल कर के छूट गए हैं, कितने संबंध प्रबलतम सपने सम टूट गए हैं। तो खोज रहा नित सत को
पर कभी विचार किया है, सब सत्यों का तो सत्य है, जिस पर संसार जिया है। खोजना नहीं तुझको कुछ, केवल बस रुक जाना है, पाना है नहीं किसी को, निज स्मृति में आना है। मेरे दोस्तों, जो मिलता है और छूट जाता है, संयोग का वियोग होगा। बचपने सब तक पता नहीं कितने प्राणी और पदार्थ मिले, सबका छूट गया। कहाँ से यात्रा चल रही है, तो कौन जगत है क्या है, कभी आपने सोचा? जे खोजत कल्प हो गया, कटई माए सो मोर, पाड़ी गर गुमानते ताते पर गए थे। चलते फिरते खाते पीते बैठते उठते सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन मेरे दोस्तों जो करना चाहिए नहीं कर पाते। शादी हुई, पत्नी मिली, बच्चे हुए, संसार मिला, संसार के सारे भौतिक पदार्थ मिले, मेरा मेरा कहते कहते सब छूट गया, लेकिन आपकी आत्मा आपसे कभी नहीं छूटी, इसको कभी याद नहीं करता है। इसलिए गुरु और कबीर का मेन सिद्धांत, जो दिखाई देता वो सही है और देखने वाला वो सही है, लेकिन जो दिखाई देता है वो जड़ात्मक शक्ति है, उसमें चेतना नहीं है। और जो देखता सुनता चखता भोगता आपकी आत्मा है। इसी आत्म तत्व को पहचानने के लिए विशेष सत्संग का आयोजन किया जाता है। मैं कौन हूँ, जगत क्या, इस विषय पर सोचो। डेकार्ट ने जो कहा है, पाश्चात्य विद्वान जो डेकार्ट ने कहा है, आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता इसलिए मैं हूँ। जब रात में सारे काम काज करने के पश्चात, मेरे दोस्तों, सारे काम काज करने के पश्चात रात्रि में सोने के लिए जब आप जाते हैं तो क्या तुरंत नींद पड़ जाती है आपकी? कुछ ना कुछ विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। तो मेरा निवेदन है कि जिन महापुरुषों के प्रति आपकी आस्था हो, जिनके द्वारा आपको बोध मिला, ज्ञान मिला, उन महापुरुषों को याद करो। धीरे धीरे उन महापुरुषों को छोड़ दो, आप आ जाओ अंतर्दृष्टि में, आ जाओ अंतर्वृत्ति, आ जाओ, विवेक करो, दृष्टा बन जाओ और स्थिर हो जाओ। जो दिखाई देता वो दृश्य जगत होता है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता है और दृश्य कभी दृष्टा नहीं हो सकता है। दृष्टा आपका स्वरूप है। जो भी मिलेगा माया मिलेगा, माया मिलेगा छूट जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा आपसे कभी नहीं छूटेगी। तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे, कभी भी कहीं भी तुमको ना छूटे, उसकी याद नहीं करता है। इसलिए इस पंक्ति को भी याद करना चाहिए। तो कौन जगत या क्या है, कैसा संबंध तुम्हारा, क्या कभी बैठ कर के नहीं तूने क्षण मात्र विचारा, बचपन से अब तक कितने मिल करके छूट गए। तो जो दिखाई देता वो सही और देखने वाला वो सही, लेकिन देखे ना, जो दिखाई देता वो परिवर्तनशील है। संसार पहले नहीं था, जमा करना, जमुई शहर वाले को नाराज तो हो जाओगे, एक दिन जमुई शहर नहीं था, कष्ट होगा आपको, जमुई शहर नहीं था, लेकिन हमारा आप ऐसे नहीं कर सकते। ये विशाल संसार है, विशाल संसार एक दिन परिवर्तन हो जाता है। तो मिट्टी पानी आग हवा सदा परिवर्तनशील है और आपकी आत्मा कभी परिवर्तन नहीं हो सकता है। वो एक रस है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। निश्चित समय सूर्योदय होता है, निश्चित समय सूर्यास्त होता है, ठंडी गर्मी वर्षा ऋतु होती है, रात दिन की क्रियाओं कोई करता है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन जिनको कारण कार्य कटुट व्यवस्था का बोध हो जाता है, जिस व्यक्ति को कारण कार्य कटुट व्यवस्था का बोध हो जाता है, वो कभी किसी कर्ता की कल्पना नहीं कर सकता है। कर्ता आपकी आत्मा है, चेतन है, जीव है। इसलिए सबकी दृष्टि अंतर्मुख होना चाहिए। बाहर की वस्तु छूट जाएगी लेकिन आत्मा नहीं छूटेगी। इसलिए तुम्हारा वही जो तुमसे ना छूटे, कभी भी कहीं वो तुमको ना छूटे। और जो भी होगा वासना बंद के जाना पड़ेगा। वासना निवृत्ति जब तक एकांतिक अभ्यास नहीं होगा, विवेक दृष्टा स्थिति का अभ्यास नहीं होगा, तब तक बहुत दूर है मुक्त गति की बात में। इसलिए दृष्टि अंतर्मुख होना चाहिए। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। एक भजन, वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाने होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, इसके लिए आना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही हो। जब तक किसी पर अधिकार रख कर जितना अधिक सुख तुम भोगते हो, मानो न मानो जीवन में अपना पुण्यों की पूंजी गंवाना ही होगा।
ओ आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन लिया है, तुम लेके देना भूलो भले, जो ऋण लिया वह चुकाना ही होगा। दानाधिकारी बनकर किसी से श्रद्धा के बाहर यदि धन लिया है, तुम लेके देना भूलो भले, जो ऋण लिया वह चुकाना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। जिससे किसी को दुख हो रहा हो, ऐसा यह सत्कर्म होने न पाए। सुख के लिए जो दुख दे किसी को, उनको कभी दुख उठाना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। तुम दूसरों को वह देते रहना, जो दूसरों से स्वयं चाहते हो। जैसा भी दोगे वैसा प्रकृति से बहुगुण तुमको पाना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। जो कुछ जानना है अपने को जानो, मानना है तो गुरु को ही मानो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, जीवन किसी विधि बिताना ही हो। करना है तो सबकी सेवा करो तुम, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। वो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। छोड़ो अहंता ममता जगत की, परमात्मा से प्रीति हो। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, उन पर ही विश्वास लाना ही होगा। देखो पथिक तुम जिनकी शरण हो, उन पर ही विश्वास लाना ही होगा। हो आने वालों इतना समझ लो, इस जग से तुमको जाना ही होगा। यदि रह गई है कुछ वासनाएं, उनके लिए फिर आना ही होगा। तो किसी विषय पर गहराई से चिंतन मनन करने की शक्ति है तो मानव में हम सभी मानव शरीरधारी हैं। और मानव शरीर मिलने पर विशेष काम है कि चित्त में निर्मलता कैसे हो, मन हमारा शांत कैसे हो, हम सुखी कैसे हो। शरीर दुख का कारण है, स्तंदर सुखिया का उन देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहा तू, सबका किया विवेका। बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या गिरी वैरागी। सुखाचार दुखी कारण गर्भ त्यागी। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि आज तक कोई व्यक्ति का नाम नहीं बता सकते जन्म और मृत्यु ना हुई हो। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले इस विषय पर ज़्यादा चिंतन करना चाहिए। शुभ चिंतन करो, शुभ मनन करो। कुल मिलाकर के चित्त में निर्मलता संस्कार कैसे हो, हम सुखी कैसे रहें, संत कैसे रहें, इसलिए किसी विवेकी महापुरुषों के पास जाना चाहिए। संत गुरुजनों के पास जा करके इस विषय पर जानकारी करना चाहिए और अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। काफ़ी देर से सत्संग वातावरण चल रहा है, बड़ी शालीनता और शीर्षक का परिचय दे रहे हैं आप। बड़ी शालीनता और शिष्टता का परिचय देते हुए शांत वातावरण बना करके आपने मेरी बातों को सुना है, इसलिए बहुत बहुत आप सब प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं इस पावन धरती को नमन करता हूँ। आप सबके घट में बैठे परमात्मा चेतन जी विराजमान है, उनको मैं नमन करता हूँ और इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मृत्युंजय जी तबला